चौहान साहब, जिस तरह से प्रमोशन का जो एक मुद्दा चल रहा है और अभी हाल ही में जो प्रमोशन दी गई है, एक समानांतर जो शिक्षक संघ है उनका दावा है कि उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी, इसलिए उनको प्रमोशन दी गई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत दुखद है। पिछले कल मैं सुन रहा था कि रिटायरमेंट होने वाली थी और उनको एक्सटेंशन मिल गई थी क्योंकि वो सरकार के आदमी हैं। रिटायरमेंट के बाद भी वो रिटायर नहीं हुए, उनको स्टेट अवार्ड मिला है जो सरकार ने जो है, सरकार स्पॉन्सर्ड होते हैं, सरकार ने 3 अवार्ड अपनी तरफ से स्पॉन्सर किए हुए, तो उनको एक वो भी उसमें है। उसके बावजूद उनको पदोन्नति भी 30 नवंबर को मिली है। उत्तम सिंह जी ठाकुर जी एक अच्छे शिक्षक है, हम उनका सम्मान करते हैं। पदोन्नति एक निरंतर प्रक्रिया है। सभी कर्मचारी जो है अपनी पदोन्नति के लिए, चाहे बड़े लेवल पे है, चाहे छोटे वर्ग का है, चाहे बड़े वर्ग का अधिकारी कर्मचारी है, वो अपनी पदोन्नति के लिए रात दिन प्रयास करता है और उसके लिए इंतजार भी करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्याध्यापकों की पदोन्नति हमारी जो हुई है वो बड़ी मुश्किल से हुई है। 2 महीने पहले डीपीसी हुई थी, हमने बड़ा प्रयास किया, बाद में कुछ लोग रिटायर भी हो गए। हमने मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से मांग की कि जब डीपीसी हो गई है तो उनको पदोन्नत किया जाए। 300 स्कूल हमारे मुख्याध्यापकों के बगैर चल रहे हैं, ऐसे ही लगभग 300 स्कूल जो है प्रधानाचार्य के बगैर चल रहे हैं, इनको भी प्लेस किया जाए। क्योंकि 2017 ऑनवर्ड तो आप रेगुलेशन की नहीं कर रहे प्रिंसिपल की, जो होगी जिसमें कोई टेक्निकल हिच नहीं है, वो कब की हो जानी चाहिए थी, उसकी भी हम मांग कर रहे हैं बार। और फिलहाल इनको प्लेसमेंट तो इनकी दे दी जाए। तो लेकिन एक बड़ा ही अजीबोगरीब एक जो है एक हादसा, एक वारदात या एक घटना हुई है हिमाचल के इतिहास में। मैं तो कहूँगा कि पहली बार ऐसी घटना हुई है कि कोई कर्मचारी 174 नंबर की छलांग मार के 174 कर्मचारियों को पीछे करके वो जो है आगे निकल गया। वो इसलिए कि उसके बेनिफिट ना मरे, क्योंकि उनको एक्सटेंशन मिलनी थी। एक्सटेंशन में उनको जो प्रमोशन का फ़ायदा नहीं मिलना था, तो इसलिए उनको फ़ायदा देने के लिए 174 कर्मचारियों की बलि चढ़ा दी। और बलि कुछ ऐसी चढ़ी, कुछ जो हेडमास्टर है वो 30 नवंबर को रिटायर भी हो गए। और वो हेडमास्टर है जो उनसे 90, 95, 96 नंबर आगे है सीनियरिटी में। जो 96 नंबर पहले जिनका नंबर आना चाहिए था उनका नहीं आया और वो रिटायर हो गए। लेकिन उत्तम सिंह जी को जो है पदोन्नति मिलके प्लेसमेंट होके वो प्रधानाचार्य बन गए। उनको रिटायरमेंट के बाद जो है प्रधानाचार्य का जो स्केल है वो पेंशन में उसको लाभ मिलेगा। और नुकसान कहाँ हो रहा है? आपको रिटायरमेंट में नुकसान हो रहा है। रिटायरमेंट में जो फिक्सेशन होगी, तो इन लोगों की जो 2 नाम मेरे पास आए, रात को मेरे से लोगों ने बात की है, इसलिए मैं आपके समक्ष आज हाजिर हुआ हूँ। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि पिछली बार जो हेडमास्टर से प्रिंसिपल बने थे उसमें लास्ट सीनियरिटी था 274। मैं यूं कहूँ कि 274 तक के हेडमास्टर जो है प्रिंसिपल बन चुके। उसके बाद के जो है 75 ऑनवर्ड जो है वो बनने को उसमें बेचारे कुछ तो रिटायर हो गए, 10, 15, 20 तो रिटायर भी हो गए। जो वो हेडमास्टर रिटायर हुए, प्रिंसिपल नहीं बन पाए, क्योंकि अगर समय रहते प्रिंसिपल की प्रमोशन होती तो उन लोगों का फायदा हो जाता। लेकिन कुछ 2 लोग ऐसे हैं, 2 लोगों के नाम आए, 4 लोगों का मेरे को बात हुई है, पर 2 की मैं कंफर्मेशन आपको दे रहा हूँ। 2 लोग ऐसे हैं जो 30 नवंबर को ही रिटायर हुए। जिस दिन उत्तम सिंह जी को प्लेसमेंट दी गई, ऑर्डर जारी किए गए, उसी दिन 2 हेडमास्टर, जिसमें एक रतन सिंह जी है जिनका सीनियरिटी नंबर 2952 है। 2952 का मतलब 96 नंबर आगे थे ये उत्तम सिंह जी, पहले थे, सीनियर थे। और उसमें एक अजय कुमार जी है जिनका सीनियरिटी नंबर 2961 है। ये दोनों लोग जो है 30 तारीख को रिटायर हो गए। अब इनकी जो लाइफ लॉन्ग जो इनकी पेंशन बननी है वो मुख्याध्यापकों से बननी है। अगर इनको भी 30 तारीख को प्लेसमेंट दी गई होती तो भविष्य में इनकी जो पेंशन के जो लाभ मिले थे वो लास्ट एज ए प्रिंसिपल की जो स्केल होता उस स्केल से इनको बेनिफिट मिलना था। तो आप देखिए कि कितना बड़ा नुकसान इन 2 लोगों के साथ, या जो लोग और इससे पहले रिटायर हो गए उनके साथ हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने ये प्लेसमेंट करके एक आदमी को ऑर्डर करके गलत किया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये परंपरा जो शुरू हुई है, ये ऐसी परंपरा शुरू हुई है, आने वाले समय में तो अभी आपने 174 को बाईपास किया तो 1000 को भी बाईपास कर देंगे। तो जो सरकार का अपना चहेता आदमी होगा उसको आप फायदा देने के लिए आप कर्मचारियों की बलि देते रहेंगे। तो ये ऐसी व्यवस्था डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर होनी चाहिए क्या? तो मैं शिक्षा सचिव के लिए भी हैरान हूं कि उन्होंने कैसे ऑर्डर पास किए। और एक नेता ने कल आपको कहा कि भाई उनको तो बेनिफिट देना था कि वो रिटायर हो रहे। तो क्या मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप सच में अगर कर्मचारी नेता है, या तो आप सरकार के स्पोक्समैन है तो आप वो बात करिए। अगर आप कर्मचारी नेता है तो कर्मचारी जो लोग रिटायर्ड हुए, जिनको 30 नवंबर को रिटायर किया गया, एक तरफ प्लेसमेंट ऑर्डर दिए गए जो 100 नंबर पीछे है,
जो 100 नंबर आ गया उनको रिटायर कर दिया गया, तो क्या ये जस्टिस हुई उनके साथ? इस इनजस्टिस के लिए कभी आप बोलेंगे क्या? कभी आपने कर्मचारियों के हितों को जो उनके साथ कुठाराघात हुआ है, कर्मचारियों के हित स्नेह पे, उसके लिए कभी आपने आवाज उठाई? कभी आपने संघर्ष किया जिंदगी में? कभी आप संघर्ष करने की सोच रखते हैं? अगर तो कोई ऐसी सोच आपने रखी है, कभी आपने जिंदगी में कोई संघर्ष किया, कोई एजिटेशन किया, फिर बोलते हैं कि ये तो साम्यवादी लोग हैं तो एजिटेशन करने में विश्वास रखते हैं, तो भाई साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन लोगों को फायदा देने के लिए, जो इनके साथ अन्याय हुआ है, इनको न्याय दिलाने के लिए क्या किया जाए? आप कोई कदम उठाएंगे? हम कदम उठाएंगे, संघर्ष करेंगे तो बोलेंगे तो एजिटेशन करते तो विरोध करते जी, संघर्ष करते, इनका काम तो संघर्ष करना है। अगर हम अपनी शालीनता से आप तक आवाज पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, आपको भी बोल रहे हैं, तो आप कोई तरीका अपनाइए, जो तरीका आप अपनाएंगे हम भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा तरीका है कि बिना संघर्ष किए लोगों के अन्याय को रोका जा सकता है, तो हम भी आपके साथ उस पंक्ति में पीछे खड़े होने में कोई हमारे को गुरेज नहीं, खड़े हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है, उसमें आप भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शिक्षक समाज, पढ़ा लिखा समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास अनगिनत मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के। हमें बहुत सी लड़ाई पंजाब के अंदर लड़नी पड़ रही है आज की डेट में। वो इसलिए लड़नी पड़ेगी क्योंकि हिमाचल सरकार ने एक शब्द में कह दिया कि हम पंजाब का पे कमीशन लागू करने वाले हैं। पंजाब का पे कमीशन कब लागू करेंगे, उसकी पिछली कैबिनेट में उसमें कोई आपने उसके ऊपर फाइनल जो नोटिफिकेशन जारी नहीं की। अब आप कब से करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, और भत्तों की बात क्या होगी? भत्तों के ऊपर आपने कुछ नहीं बोला, ना आप बोलने वाले हैं। 94-14 हमारा खत्म हो गया, क्योंकि पंजाब में भी खत्म हो गया, आपने बोला 95-14 आप देंगे। अब बड़ी जरूरत ये है कि हमें जो पे कमीशन की एनोमली पंजाब के अंदर है, और आपको बताऊं पंजाब में लगातार संघर्ष चल रहा है। पंजाब के अंदर मरिंडा में बहुत लंबे समय से अनिश्चितकालीन धरना जो है पंजाब के कर्मचारियों का चल रहा है, जो मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसके बावजूद पंजाब में अभी आपने देखा होगा कि एक लुधियाना में बहुत बड़ी रैली थी सभी कर्मचारियों की, तो उसमें बहुत से लोग थे और भी संगठन के लोग थे, वहां पे धरना दिया गया। इसके बाद और जो है 8 तारीख को जो साझा अध्यापक मोर्चा है, शिक्षा मंत्री के घर में जलंधर में उन्होंने एक बहुत बड़ा घेराव रखा हुआ है, उसमें शिक्षक साझा मोर्चा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कल मैं देख रहा था, आज भी खबरों में पढ़ रहा था कि हमारे जो प्रवक्ता वर्ग के लोग हैं उन्होंने एक आनंदपुर साहिब में एक बैठक की और एक बड़ी उसकी वो खबरों में उन्होंने सुर्खियां बटोरी। मैं उन महानुभावों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि अच्छा प्रयास आप करें, पर प्रयास करे बहुत जरूरी है, पर अगर नहीं करे तो शिक्षकों को गुमराह मत करे। उन्होंने कहा कि हमने वाशिंगटन सिंह राज्य प्रधान सभी शिक्षक संगठनों के जो है उनके साथ हमने बैठक करी, और साथ में थे संजीव धार पंजाब प्रवक्ता सूची। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो वाशिंगटन सिंह है, ना तो पंजाब के अंदर कभी, ना तो शिक्षक संगठनों का, सभी संगठनों का कोई प्रधान बना हुआ आज तक पंजाब के अंदर। मैं आपको बोलूं, पंजाब में एक साझा मोर्चा है शिक्षकों का, और उसमें कोई राज्य प्रधान नहीं है, उसके साथ कन्वीनर है। या तो इन भाई लोगों को पता नहीं है कहानी का कि ना तो कोई पंजाब में गए, ना पंजाब में कोई लड़ाई लड़ी, ना वहां पे लोगों से संपर्क होगा। पंजाब में जो है एक साझा मोर्चा है सभी शिक्षकों का है, उसमें कोई प्रधान नहीं है, राज्य प्रधान कोई नहीं उनका। उसमें 7 कन्वीनर है, 4 को कन्वीनर है, मैं आपको बता दूं। और कन्वीनर जो ये नाम इन्होंने बताए, ये जिनके साथ उन्होंने बैठक की है आनंदपुर साहिब में, ये लोग किसी संघर्ष का हिस्सा अभी तक पंजाब के अंदर नहीं रहे। तो आप कैसी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं पंजाब के अंदर जाके हिमाचल के कर्मचारियों के लिए? मुझे बड़ी दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। देखिए पंजाब में जो साझा मोर्चा है, शिक्षकों का साझा मोर्चा की बात करूं, एक तो कर्मचारी साझा मोर्चा अलग है, एक शिक्षकों का साझा मोर्चा है। उसमें 7 कन्वीनर है। बलकार सिंह बल्टुआ पहला कन्वीनर है इसके अंदर, फिर सुखविंदर सिंह चाहल, विक्रम देव सिंह, हरजीत सिंह बसौता, ये लोग, कुछ लोग आपने, मैंने आपको खबर भी भेजी है, वहां की जो खबर आई है, उन्होंने जो ऐलान किया है उसमें 11 के 11 कन्वीनर के नाम है, 7 कन्वीनर है, आपने देखा होगा, और 4 को कन्वीनर है। ये लोग पंजाब के अंदर शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये जो नाम आप बोल रहे हैं वाशिंगटन सिंह राज्य प्रधान, ये तो 10 साल पुराने लोग थे जो संगठन में थे, ये तो आज कहीं भी संगठन के अंदर नहीं है, किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहे। आप बोल रहे हैं हम इनके साथ लड़के जो है हिमाचल में पे कमीशन की लड़ाई लड़ रहे हैं हिमाचल के लिए। तो भाई साहब, आप हिमाचल के शिक्षकों को गुमराह ना करें। अगर आप सच में शिक्षक हितैषी है, अगर ऐसी सोच रखते हैं, तो मैं आपको एक निमंत्रण दे रहा हूँ। पंजाब के अंदर शिक्षकों की अगर बात करें, पंजाब में शिक्षक का साझा मोर्चा है, जिसका 8 तारीख को जलंधर में जो है एक बहुत बड़ा धरना हो रहा है, जो शिक्षा मंत्री के घर में हो रहा है। आप उसमें चले, मेरे साथ चले, मैं भी जा रहा हूँ, मेरा संगठन जा रहा है। हम बार बार पंजाब के अंदर हिमाचल के कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये कॉपी ना करें कि वीरेंद्र चौहान पंजाब में जाता तो हम भी एक खबर लगा दे कि हम भी पंजाब में गए जी, हमने लेक्चर एसोसिएशन की बात की, हमने लेक्चरों के लिए, प्रवक्ताओं के लिए मांग की। पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें। आप बहुत देर तक जो है लोगों को मिसगाइड नहीं कर सकते। आपको, हमको मिलके जो है
कर्मचारियों के, शिक्षकों के मुद्दों को उठाना पड़ेगा, ज्वलंत बात करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि 174 नंबर की छलांग मार के कोई आदमी पदोन्नत हो गया, 174 लोगों को पीछे कर दिया, उसमें बहुत से लोग रिटायर हो गए, बहुत से लोग रिटायर होने हैं, ये कब लिस्ट निकलेगी उसके ऊपर तो आप कोई बात नहीं कर रहे। अगर इन लोगों के साथ जो रिटायर हो गए, इनसे नया वॉइस की बात कौन करेगा? हम लोग ही करेंगे ना, ये शिक्षक लीडर ही करेंगे। जो शिक्षक, हमारे पास 40 शिक्षक संगठन है, आपने सुना किसी ने बात की? किसी ने बोला कि 174 नंबर की छलांग मारी किसी ने और 174 लोगों को पीछे छोड़ दिया? अगर आईएएस में कोई एक आदमी प्रमोट होता है, हारका जी को पिछली सरकार में चीफ सेक्रेटरी बनाया गया था, एक आदमी को, 2 आदमी को से ऊपर उन्होंने छलांग मारी थी, 2 आदमी को सीनियर थे, उनको छोड़ा गया था, उनको उनके बेनिफिट को छोड़ के किसी तीसरे आदमी को उन्होंने बना दिया था चीफ सेक्रेटरी। तो कितना बड़ा बवाल हुआ, आपने देखा? देखिए आईएएस लोग, अगर इनका एक आदमी उनसे आगे चला जाता है आउट ऑफ वे, तो इनको बड़ी परेशानी होती है। तो मैं तो सेक्रेटरी साहब के लिए बड़ा परेशान हूँ, सेक्रेटरी एजुकेशन के लिए। आपने 174 लोगों को छोड़ दिया, आपने 30 तारीख को ही लोग रिटायर भी हो रहे, वो आपको दिखे नहीं, पर आपने सरकार के आदमी को, सरकार का जो खासम खास आदमी है उसको आपने पदोन्नति दे दी। कौन बोलेगा इसके ऊपर? ये परंपरा क्या सही है? ऐसी परंपरा चल रही है। मुझे लगता है कि एक गवर्निंग स्टेट के लिए, एक अच्छी स्टेट के लिए, एक अच्छे मतलब चीफ मिनिस्टर के लिए, एक मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें हो रही है। मैं तो आपके माध्यम से मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाना चाह रहा हूँ, शिक्षा मंत्री तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि जो बाकी लोग जो रिटायर हो गए ना, ये बीच में जो रिटायर हुए इससे पहले, मैं कहता हूँ कि जो लोग 2874 तक हमारे पदोन्नत हुए, 2875 ऑनवर्ड जो हेडमास्टर या लेक्चरर जो पदोन्नत होने थे और वो रिटायर हो चुके हैं, तो उन सबको भी आप इसी तर्ज पे जो है पदोन्नति का लाभ दे, प्रधानाचार्य उनको बनाए, ताकि उनको जो है अपनी पेंशन में तो कम से कम प्रधानाचार्य उनके नाम चढ़ जाए, उनको बेनिफिट मिले। अन्यथा आपने जो ये बड़ा काम किया है, बड़ा कारनामा किया है, ये एक ऐसा इशू बन जाएगा कि हिमाचल के इतिहास में एक काला अध्याय होगा कि आप इस तरह के आदेश जारी कर रहे हैं। और मैं बताऊं कि हम क्या करेंगे, अभी तो मैं ये सोच के बड़ा हैरान हूं। कल एक साथी ने बोला कि कुछ हुआ ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। अरे भाई, ऐसे कैसे लीडर है आप, आपको पता ही नहीं है? इतनी बड़ी हलचल हुई है, आपको पता ही नहीं है? आपको पता क्या होता है? फिर पता किस चीज का होता है? और बाकी संगठनों को बेचारों को पता ही नहीं है, इसका मतलब वो खबरों में नहीं बोल रहे। तो मैं निवेदन करूंगा सभी संगठनों से कि अपने आत्मसम्मान के लिए, शिक्षकों के आत्मसम्मान के लिए हमें आगे आना चाहिए। और हाँ, एक बात जरूर है कि अगर हमें पे कमीशन के लिए लड़ना है, क्योंकि 4914 के लिए लड़ना है, तो बहुत ज्यादा अन्याय होने वाला है। जेबीटी वर्ग के साथ बहुत अन्याय होगा, पे घटेगी बढ़ेगी नहीं। बाकी वर्गों की भी, लेक्चर की भी, टीजीटी की पे बढ़ने वाली नहीं है। मैं आपको आज बता दूं, फिक्सेशन होगी तो पता लगेगा। अगर हमें सच में 2.25 की जगह 2.59 का जो मल्टीप्लायर है, उसकी मांग जो पंजाब कर रहा है यूनिफॉर्म सबके लिए, 2.25 को हटा के उसको नहीं मान रहे पंजाब वाले, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वो अपने लिए कर रहे हैं पर हमारे लिए भी कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है कि हम उनके सहयोग करें, जाके वहां पे खड़े हो जाए? हम इस तरह से बोले कि हमने आनंदपुर साहिब में बैठक कर दी जी, हमने सब कुछ कर दिया। अरे भैया, अगर आपने बैठक करनी थी मरिंडा में, पिछले 20 दिनों से स्टेशन चला, तो एक दिन आप मरिंडा में जाके खड़े हो जाते, मरिंडा में जाते, वहां उनका मनोबल बढ़ाते, एक दिन वहां फोटो ले लेते, तो एक जस्टिफाइड होता कि मरिंडा में गए, वहां धरना चला हुआ है। तो आनंदपुर साहिब में तो कुछ हो ही नहीं रहा ना, वहां पे कुछ ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा है। पिछले 4 सालों से कोई पंजाब का कोई स्टेशन वहां पे हुआ है। तो ऐसे गुमराह ना करे, मेरा आपसे भी निवेदन है। सभी पढ़े लिखे लोग हैं, सभी शिक्षकों से भी निवेदन है कि आप एक जनमत तैयार करें और एक जो लोग हमें गुमराह कर रहे हैं उनसे बाहर निकले, और अपनी लड़ाई हमें विसाखियों के सहारे नहीं लड़नी, हमें खुद लड़नी है। मैं तो आप तक अपनी बात कह सकता हूँ। मैं इस बात से डरा नहीं हूँ ना, तो मैं इस बात से डरता हूँ कि कोई कर्मचारी संगठन या लून का लीडर मेरे खिलाफ क्या बोलेगा, या मैं इस बात से डरता हूँ कि सरकार का कोई आदमी मेरे को क्या बोलेगा। मैं तो सिर्फ सच्चाई को बोलता हूँ और सच्चाई को बोलने का मादा रखता हूँ, और सच बोलना मेरा धर्म है, और मैं वही काम कर रहा हूँ। और मैं निवेदन कर रहा हूँ एक बार फिर से कि 8 तारीख को पंजाब चले, जलंधर चले, सबसे ज्यादा शिक्षक चले, वहां पे अपनी आवाज को बुलंद करे। उसके साथ साथ हिमाचल में भी जो है हमें एक जो है प्रयास करना पड़ेगा। ये मैं मांग करता हूँ सरकार से कि सभी जो हमारे पास लगभग 300 पद खाली है प्रधानाचार्य के, इन सब को भरा जाए। 1-2 दिन में ये लिस्ट निकाले। जो लोग रिटायर हो चुके हैं, वो चाहे लेक्चर कैडर के, चाहे हेडमास्टर के, हमारे लिए सब शिक्षक है, उन सबको जो है उनको जो प्रमोशन का फायदा दे, ताकि उनके साथ अन्याय ना हो। ये मेरा आपके माध्यम से कहना है। धन्यवाद।